ठीक हो ना? यस सर। आज हम लोग सीखेंगे प्रयोग के माध्यम से कि खाद्य पदार्थ जो भी दिया गया रहेगा उसमें स्टार्च की जांच कैसे करें। स्टार्च के बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यह कार्बोहाइड्रेट का एक जटिल रूप होता है। ये विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, बट यहाँ हम एक नॉर्मली जो स्टार्च होता है, जो आपके खाद्य पदार्थ जैसे आलू हुए, चावल हुआ, गेहूं हुआ, उसकी जांच करेंगे। उसके लिए हमने कुछ नमूना एकत्र करके रखा है। आइए सबसे पहले स्टार्च की जांच के लिए कुछ उपकरण हम लेंगे, क्योंकि स्कूल में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, घर पर तो प्रयोग कर नहीं रहे। स्कूल में प्रयोग के लिए कुछ क्या चाहिए? उपकरण चाहिए, apparatus जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। इसके लिए हमने परख नलियां ली है। तो परख नली देखिए, इसी को परख नली बोलते हैं। ये परख नली, इस तरह का हमने ढेर सारा परख नली यहाँ पर लिए। साथ ही साथ परख नली स्टैंड, परख नली स्टैंड कहते हैं कि परख नली जिसके सहारे टिका रहता है। आप देख सकते हो कि परख नली टेस्ट ट्यूब का जो पेंदी है वो गोल जैसा है, रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। तो बोलते तो मैं आवाज क्या क्यों नहीं है तुम लोगों के पास? ये रुकेगा? इसके लिए ये स्टैंड की आवश्यकता है। तो यही स्टैंड है। यहाँ पर ये वुडन लकड़ी का बना हुआ है, ये प्लास्टिक पॉलीलैब का बना हुआ है, ये भी प्लास्टिक का ही बना हुआ है। इसके बाद हम लोग परख नली होल्डर, लिखा हुआ परख नली होल्डर, तो परख नली होल्डर इसको कहते हैं। होल्डर का अर्थ होता है पकड़ने वाला। जैसे बल्ब का होल्डर रहता है तो किसको पकड़ता है? बल्ब। होल्डर मतलब पकड़ने वाला। तो यहाँ पर ये किसको पकड़ने के लिए यूज कर रहे हैं? परख नली। आप देखिए इसको पकड़ के रखे हुए इसकी सहायता से। तो ये हो गया परख नली होल्डर। पहले सामान से परिचित हम लोग हो जाए। इसके बाद स्पिरिट लैंप। स्पिरिट लैंप यही है, और भी विभिन्न तरह के है, रखा हुआ है। इसको इस तरह से खोल के इसमें ईंधन भर करके और इसका इस्तेमाल करते हैं। बट आज स्पिरिट का अभाव है हमारे लैब में, तो इसलिए हमने उसके एवज में क्या किया, वहां पर गैस चूल्हा और उसका जो है आपका चूल्हा और सिलेंडर लेके आए हैं कि अगर उसका कोई काम पड़े तो हम यूज कर लेंगे। इसके बाद आयोडीन विलयन, जो सबसे प्रमुख अवयव है, कंपोनेंट है आज का, यही है आयोडीन विलयन, आयोडीन घोल। ठीक है बच्चों, इसी की सहायता से हम आज का प्रयोग करेंगे मूलतः। इसके बाद आशुद्ध जल। आशुद्ध जल मतलब जो पानी होता है जो सप्लाई करके प्रयोगशाला में भेजा जाता है, उसको मैंने इसमें रखा। आशुद्ध जल शुद्ध पानी है, और एक इसमें जनरल पानी हमने रखा। साथ ही साथ प्रदत्त खाद्य पदार्थ, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, जो आपके सामने, या अपने कुछ खाद्य पदार्थ को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने लेके चला, ये राइस है, चावल देख पा रहे हो आप, और इसके बाद अलग जगह हमने रखा है इसको। ये गेहूं देखे कि थोड़ा सा रिएक्शन स्लो होगा तो हमने आटा ले लिया, गेहूं का फ्लावर आटा। और इसके बाद ये है आपका दाल, इसमें तो प्रोटीन होता है, बट इसको भी हमने लिया है। देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ, इसका रिएक्शन। और इसके बाद इसमें आपका चीनी शक्कर ले लिए, चीनी, ठीक है, ये ले लिए। और इतना ही नहीं, एक रेडीमेड स्टार्च ये है, जो लैब में यूज होता है। देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है स्टार्च सोलुबल।
यानी ये ऐसा स्टार्च है जो पानी में घुलनशील है। सॉल्युबल मतलब घुलनशील है। ये सब खाद्य पदार्थ हमने लिया। अब हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इसमें स्टार्च होता है अथवा नहीं, इसकी जांच करना। तो देखिए यहाँ पर जो हमने सिद्धांत लिया स्टार्च प्लस आयोडीन, ये दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो ये छाप होता है, कलर ये डिस्प्ले करता है, वो है नीले काले रंग का पदार्थ का निर्माण होता है। पदार्थ ऑलरेडी रहता ही है नीले और काले। ब्लू भी जब काफी डीप हो जाता है, बिल्कुल डीप, तो ब्लैक दिखाई देने लगता है, तो इस रंग का वो दिखाई देगा। इसको प्रयोग करके हम ऐसा देख सकते हैं। अब आइए हम बारी बारी से इसको देखें। ये प्रयोग है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही बच्चों, लंबा वीडियो हो सकता है, आप देखिए, भविष्य में भी देखिएगा। अब हम लोग बारी बारी से सब में कुछ खाद्य पदार्थ को परख नली में डालते चले जाते हैं तरीका से। आइए हम, वैसे बच्चों बिना गरम किए हुए थोड़ा सा समस्या होता है, तो गरम करके अगर हम इसका प्रयोग करें तो जल्दी होता। अब हम सब में अलग अलग नमूना रखते हैं। इसमें देखिए हम पहला नंबर में क्या रख रहे हैं? चावल, राइस, चावल रख रहे। दूसरा में हम रख दे रहे हैं आटा, गेहूं का आटा है, मानना पड़ेगा, सबको हाथ से थोड़े छुला देंगे। तो ये मानिए नहीं है, ये क्या है? आटा है, आटा। आप लोग बचपन से पढ़े हैं कि गेहूं में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, पढ़े है ना? और स्टार्च भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसमें हमने पल्सेस दाल को लिया है। क्या लिया है? दाल। तो दाल में क्या होता है? सबसे अच्छा स्रोत है किसका? प्रोटीन का। ये भी आपको पहले से पता है। इसके बाद एक में हम शक्कर ले रहे हैं, चीनी। चीनी खाया हो जिंदगी में कभी? अरे वो तो कैसे नहीं खाया होगा। तो इसको हम ले रहे हैं, एक में शक्कर ले रहे हैं। तो चलिए शक्कर हम ले लीजिए, दाना अच्छा है, बड़ा बड़ा दाना है। इसके बाद एक में ये स्टार्च है। क्या है? सॉल्युबल स्टार्च है, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, जो लैब में सप्लाई होता है, वो वाली है। चलो इसको हम इसकी सहायता से, छुरी की सहायता से लेते हैं। तो ये इसमें ले लेते हैं, क्या ले लिए? स्टार्च। ठीक है। अब एक और खाली हो गया। चलिए इसमें आलू ले लेते हैं। आलू का नाम सुना है ना? यही आलू है। तो इसको हम छोटा छोटा टुकड़ा में ये काट देते हैं। छोटा छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा में क्यों काटा जाता है? इससे क्या होता है? इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ये जो पदार्थ इसमें हम डालने वाले हैं वो क्या है भाई? आयोडीन का घोल, वो तेजी से इसमें फैल जाएगा, है ना? उसके साथ वो घुल जाएगा, या जिस पार्ट का जो घुलनशील पार्ट है इसके साथ वो घुल जाएगा। टुकड़ा बड़ा हो गया। अच्छा, कोई तो इस तरह से हमारा ये तैयार है। कौन कौन चीज अब आपको याद रखना, हम नहीं याद रखेंगे। देखिए क्या क्या चीज होती है, गौर से देखिए। आप सबको याद है? पहला नंबर हमने क्या डाला था? दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर स्टार्च सॉल्युबल, छठा नंबर आलू। आलू भालू नहीं, आलू का टुकड़ा, आलू होगी, उसको हमने डाला। अब क्या करना चाहिए हमको? अब यहां से दो रास्ता। एक रास्ता है कि सब में थोड़ा थोड़ा आसुत जल को डाल दें और परख नली होल्डर की सहायता से पकड़ के गैस चूल्हा पर इसको गर्म करें और कुछ देर ठंडाने के लिए छोड़ दें, और तब सब में
इस आयोडीन के विलयन को थोड़ा थोड़ा ड्रॉपर की सहायता से डाल दें। ये एक ऑप्शन हो सकता है। या वैसे ही देखते हैं, समय का अभाव है, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लोग को भविष्य में वीडियो देखना है, तो वैसे ही बिना पानी दिए हुए, बिना कुछ दिए हुए देखते हैं, ड्रॉपर की सहायता से डाल के थोड़ा थोड़ा ही पानी का हम यूज करते हैं, बिना गर्म किए हुए हम इसको कोशिश करते हैं। फिर आप लोग अपना कीजिएगा, तो डालते हैं इसमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, ज्यादा तनु हो जाएगा तो भी याद है ना किसमें क्या रखे थे? हाँ, उसी को मत भूल जाए। डाल दिए, चलो थोड़ा और सही, थोड़ी भालू हो जाए, हो गया। अब ये क्या है भाई साहब, लिख ले है ना इसके ऊपर, आयोडीन का सॉल्यूशन मतलब विलयन। दूसरा अध्याय में पढ़े ना विलयन के बारे में। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? असंतृप्त, संतृप्त, अतिसंतृप्त। यहाँ हम विलयन की बात करें, वो सांद्रता के आधार पर, यहाँ सिर्फ हम विलयन सॉल्यूशन की बात करें। किस सॉल्यूशन की बात करें? आयोडीन, आयोडीन है ना, हाँ नाम तो लिखा हुआ है ना, पढ़ रहे हो ना। अब ड्रॉपर कहाँ गया भाई साहब? यहाँ कुछ इस सबका भी स्पाइलिंग पे देख रहा हूँ। कौन कौन बच्चे उधर देखो, पीछे देखो, कैमरा कैमरा में देखो क्या क्या रहा है। तो इस तरह से ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। आप लोग ध्यान जा रहा है इसी पर। इधर देखिए आप, अरे गैस भाई थोड़ा सा जलाओ उसको, जलाइए उसको, जला रहे ना। अब चलिए हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन ले रहे हैं। पानी कहां से टपक रहा है? कोई गिराया था इसको? क्या रे, कौन गिराया था? कौन गिराया था इसको? नहीं तो कुछ तो है, ऊपर से फोड़ दिया, कुछ तो किया है तुम लोग। देखो लैब में रहते हो तो थोड़ा सा क्या डाले थे? चावल में हम अभी क्या डाल रहे हैं? बस 1-2 बूंद डाल दिए। दूसरा नंबर आटा में क्या डाल रहे हैं? तीसरा में क्या है? दाल में क्या डाले? चौथा में क्या है? चीनी में क्या डाले? अब हम लोग चीनी में थोड़ा सा और, कौन है? ये है। इसके बाद ये क्या है? इसमें क्या डाल दिए? इसमें क्या है? आलू। सब में हमने क्या डाल दिया? आलू। अब देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए क्या होने वाला है। ये क्या है? होल्डर। अब देखिए, इसकी सहायता से इसको हम पकड़ लिए, पकड़ लिए। अब इसका कलर कैसा लग रहा है? काला जैसा, लेकिन वास्तव में डीप नीला। इसी तरह से आप देखिए इसका कलर क्या हो रहा है धीरे धीरे। इसको भूलने के लिए साधन नहीं है ना। ये कैसा लग रहा है धीरे धीरे? ऊपर नीचे वाला छोड़ो, व्हाइट वाला तो आटा का पार्ट है, ऊपर वाला क्या हो गया? जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, नहीं नीला में भी डीप, डीप मतलब काला कलर लग रहा है। तीसरा नंबर क्या है? दाल। इसमें भी थोड़ा सा अगर होगा मिला हुआ इसका स्टार्च वो पार्ट, लेकिन ये उसी तक काला नहीं हो रहा, रेडिश टाइप से लग रहा है। यानी इस पर कोई रिएक्शन, इसका जो आयोडीन का कलर था वही कलर लगेगा, यानी इसमें स्टार्च की मात्रा नहीं के बराबर है, नहीं है। इसमें क्या है? चीनी। चीनी में भी देखो लाले लग रहा है, इसका मतलब चीनी से ये रिएक्शन नहीं किया। कौन? आयोडीन। इसके बाद ये हमने क्या लिया है?
स्टार्च। स्टार्च ओरिजिनल फॉर्म में है, बिल्कुल जो कलर होना चाहिए वही कलर हो गया। अब इसमें तो ज्यादा स्टार्च डाला गया है, चाहे तो इसको और जितना बोलेंगे ना जैसे जैसे, और ये क्या हो जाएगा, डीप हो जाएगा। इसमें क्या लिए हैं, आलू। आलू में चूंकि ज्यादा सोलुबल नहीं हुआ है, ज्यादा घुला नहीं है, चूंकि स्टार्च पानी के साथ तनु हो गया विलियन, इसलिए हल्का सा डीप नीला हुआ है। अब देखो एक जादू देखते हैं। ये सब के बाद इसमें क्या डाले थे, चावल, चावल डाले थे। इसका मतलब क्या हुआ, चावल में स्टार्च होता है, ये आटा में भी स्टार्च होता है, और ये दाल में स्टार्च नहीं के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें बिल्कुल नहीं होता है, स्टार्च के फॉर्म में नहीं होता है। इसमें क्या है, ये तो स्टार्च है ही, इसको हम क्या बोले। और इसके बाद ये क्या है, आलू में ये स्टार्च होता है, कलर बदल गया। अब देखो जादू, अब इसको हम गैस पर गर्म करें धीरे धीरे। अब यहीं पर होल्डर का काम है। होल्डर का क्या काम है, यार पकड़ के रखना, तो हम पक जाएंगे ना। देखो लेबोरेटरी में सावधानी पूर्वक कोई काम, क्योंकि तुम्हारी संख्या अधिक है, मेरी मजबूरी है इसलिए हम, नहीं तो लेबोरेटरी के अंदर होना चाहिए था। देखो जैसे जैसे गर्म होगा, एक से आप गौर कीजिए क्या होगा, कलर देखो बदल रहा है, देखो कलर बदल रहा है, देखो कलर बदल रहा है। अब देखो पहले वाला जो डीप कलर था वो बिल्कुल व्हाइट हो गया, ऊपर वाला क्या है, व्हाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टार्च वाला विलियन को गर्म करेंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। बदल जाएगा मतलब जो डीप व्हाइट नहीं होगा, जो डीप ब्लू है वो बिल्कुल क्या होगा, कलरलेस हो गया। अब जैसे जैसे ही ठंडा होगा फिर पुराने रंग में आ जाएगा, लो। लेकिन अगर हम चीनी वाला को रखेंगे, ये चीनी वाला है ना, इसको अगर हम गर्म करें तो देखते हैं कलर बदलता है। चीनी वाला को इसमें कोई बदलाव, कुछ भी करते हैं कोई बदलाव नहीं होता। इसका मतलब चीनी में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट तो है इसमें, उसका फॉर्म अलग है। इसका फॉर्म क्या है, अलग है। ये होता है डाइसैकेराइड फॉर्म। कैसा फॉर्म, डाइसैकेराइड फॉर्म। यानी आप जब पढ़ोगे कार्बोहाइड्रेट का रूप तो देखिएगा मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो स्टार्च जो होता है ना, पॉलीसैकेराइड होता है। तो पॉलीसैकेराइड जो विलियन होगा या जो पदार्थ होगा वह आयोडीन के साथ रिएक्शन। एक छात्रा पीछे वाली हल्ला कर रही हो, ध्यान दो इधर। ये जो है इसके साथ रिएक्शन करके अपना कलर बदलेगा, पॉलीसैकेराइड के साथ। यानी मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड के साथ इसका कोई ये नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम खाद्य पदार्थ में आराम से जांच कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च है अथवा नहीं है। बच्चों इसी तरह से जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में स्टार्च की जांच करने वाली होती, ये पीछे वाली लड़की बहुत बात कर रही है, उसको मूव ऑन करो। स्टार्च का जांच के लिए जब प्रकाश संश्लेषण हम 10वां क्लास में पढ़ाएंगे आपको, वहां पर बताएंगे कि स्टार्च की जांच के लिए इसका यूज है। लेकिन जब पत्तियों को उससे पहले क्या करना पड़ता है, तो गर्म करके उसका जो हरित लवक होता है ना, उसको डिजॉल्व करना होता है, हटाना होता है, और पत्ती को बिल्कुल प्लेन कर दिया जाता है, तब स्टार्च की जांच होती है। हम चाहे तो अभी भी उस प्रयोग को यहाँ करके दिखा सकते हैं। एक बर्तन होना चाहिए गर्म करके। अब देखिए हम कुछ देर पहले छोड़ दिए थे, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, इसका कलर फिर से अब क्या हो जाएगा, अभी गर्म है ये, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, फिर उसी रूप में आ जाएगा जैसे पुराने रूप में। तो बच्चों यहाँ पर हम विभिन्न खाद्य पदार्थ में क्या क्या लिया, चावल, आटा, चीनी, दाल, स्टार्च युक्त ये आलू हुआ, इसके बाद दाल और स्टार्च भी। तो पांचों नमूने में 6 नमूना हो गया टोटल। आपने पाया कि किसमें स्टार्च होता है और किसमें स्टार्च नहीं होता। लेकिन सबके केंद्र बिंदु में मूलतः क्या था, यही ना, इसी से न जांचते हैं। अगर हम पानी में नहीं भी दें तो डायरेक्ट भी आप इसको जांच सकते हैं।
जैसे इसको ले लें, इसमें हम चावल दे दें, हम पानी नहीं देंगे, हम डायरेक्ट इसी में हम चावल में डाल के देंगे, तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म हो जाएगा। चलो तुम पकड़ो जी, एक लड़का चलो यहाँ, इसको पकड़ो, उठाओ ना। अब देखो यहाँ पर कौशल बाबू बोल रहे हैं सर आप ही क्लास ले लीजिए लगातार 2 घंटे, ठीक है हम तो ले ही रहे। तो देखिए ये बासोपट्टी स्कूल है ना, तो यहाँ तो चालू ही करता है, क्लास तो चलेगा। यहाँ पर देखो बस हम 1 बूंद डाल दिए, क्या डालें, आयोडीन। हम आयोडीन ही पूरा डालें, पानी तो नहीं डालें। अब देखिए उसको मिलाओ, ऐसे से हाथ से, हाथ ऐसे से करो, कीजिए, मिलाइए उसको, उधर दिखलाओ कैमरामैन की तरफ, उस सबको बच्चों सबको दिखलाओ। अब इसका कलर बदल रहा है ना, पानी तो हमने नहीं दिया था। इसका मतलब हुआ कि जो भी कमाल है किसका है यहाँ, आयोडीन का। यानी इस सबसे पता चलता है कि आयोडीन की जांच करनी हो अगर किसी खाद्य पदार्थ मतलब खाने पीने वाला पदार्थ, यहाँ पर उसी का नाम लोग जांच के, जितना सारा चीज बताया सब तो खाना ही वाला। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च की मात्रा कम या अधिक किस स्तर का है, तो इसकी सहायता से हम इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर हम आगे और प्रयोग दिखलाएंगे। यहाँ पर चूंकि कम समय में ज्यादा कुछ देखना है, अभी चलिए फिर और कुछ लेके चलेंगे, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.